दोस्तों, बिहार में चुनाव खत्म हो चुका है और नतीजे ने पूरी राजनीति की तस्वीर बदल दी है। किसी ने सोचा नहीं था कि इस बार इतनी भारी बहुमत आएगी, किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी लहर उठेगी, लेकिन दोस्तों बिहार ने कर दिखाया है। आज हम बात करेंगे क्यों जीती बीजेपी और कैसे जीती बीजेपी, किसने क्या खोया और किसने क्या पाया, और सबसे जरूरी अब बिहार का भविष्य क्या होगा। लेकिन ये सिर्फ राजनीति वाली वीडियो नहीं है, यह कहानी है बिहार की, उस मिट्टी की, उन उम्मीदों की, उन सपनों की। तो चलिए दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त पवन कुमार और आप देख रहे हैं पवन की आवाज। शुरू करते हैं बिना किसी लाग लपेट के, पूरी सच्चाई के साथ। दोस्तों, बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं है, यह भारत की राजनीति की धड़कन है। यहाँ चुनाव सिर्फ वोट नहीं होते, यहाँ भावनाएं होती हैं, यहाँ इतिहास होता है, यहाँ जाति होती है, यहाँ उम्मीदें होती हैं। और इस बार बिहार बदला है, लेकिन क्यों, क्या हुआ 2020 से 2025 तक, कौन बदला, कैसे बदला, आज हम यह सब जानेंगे। दोस्तों, चुनाव सिर्फ टीवी डिबेट से नहीं तय होते, जमीन से तय होते हैं। और बिहार की जमीन पर इस बार एक अजीब सी चुप्पी थी। लोग बोल नहीं रहे थे, लेकिन सोच रहे थे। कोई कह रहा था इस बार बदलाव जरूरी है, कोई कह रहा था काम बोल रहा है, और कोई कह रहा था अब ये नहीं चलेगा। और लोगों की आंखों में एक बात साफ दिख रही थी, फैसला हो चुका था, बस बैलेट बॉक्स इंतजार कर रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर बीजेपी जीती क्यों? तो दोस्तों, कारण कई थे। पहला, महिला वोटर्स की भारी संख्या। कई क्षेत्रों में महिलाओं ने खुलकर मतदान किया, उनके मुद्दे सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य सीधा असर डाल रहे थे। और दूसरा, युवा वोटर्स, बेरोजगारी का मुद्दा था, लेकिन युवाओं को लगा कम से कम दिशा तो मिली है, कई चीजें बदली है, कुछ हो रहा है। और तीसरा, बूथ लेवल स्ट्रेटजी। बीजेपी का बूथ स्तर पर काम बहुत मजबूत था, हर घर संपर्क, हर मोहल्ला कवर्ड, हर सीट पर टारगेट रणनीति। और चौथा, विपक्ष की एकता में कमी। लोगों को लगा कि विपक्ष तैयारी में नहीं है, नैरेटिव मजबूत नहीं, लोगों की भावनाओं को पकड़ नहीं पा रहा था। और सबसे बड़ा कारण, जनता बदलाव चाहती थी, लेकिन स्थिरता भी चाहती थी। दोस्तों, अब बात करते हैं सीटों की। कहां बीजेपी आगे थी, कहां संघर्ष, कहां हारी, कहां रिकॉर्ड बना। उत्तर बिहार जबरदस्त प्रदर्शन, मगध क्षेत्र बीजेपी को भारी समर्थन, सीमांचल मिली जुली प्रतिक्रिया, पटना और आसपास बीजेपी क्लीन स्वीप के करीब। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है पूरा डेटा। दोस्तों, यह जीत साधारण नहीं है, यह संदेश है, काम करो, जनता जवाब देती है। अब जरा सुनिए, मैं आपको अपने कुदाल, गोपालगंज, मधुबनी, पटना के उन लोगों की कहानी सुनाता हूँ जिन्होंने यह माहौल बदला। एक बूढ़ी दादी मिली थी, बोली, बबुआ ई बार वोट सोच समझ के देव, ऐसन के आने वाला दिन सुधर जाओ। पटना के एक रिक्शा वाला बोला, भैया विकास दिखाई दे रहा है, पर अभी बहुत कुछ बाकी है। और एक युवा लड़का जो इंटरव्यू देने पटना आया था, बोला, हम नौकरी ढूंढते हैं, उम्मीद भी ढूंढते हैं। दोस्तों, यही आवाजें, यही मनादीस चुनाव परिणाम बनाती है। तो अब असली सवाल शुरू होता है, अगले 5 साल में क्या होगा? क्या बिहार में रोजगार बढ़ेगा? क्या सड़कें और अच्छी बनेगी? क्या शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी? क्या गांव में इंटरनेट और सुविधाएं आएंगी? क्या भ्रष्टाचार कम होगा? जीत बड़ी है, लेकिन जिम्मेदारी उससे भी बड़ी है। यह सरकार को डिलीवर करना होगा, क्योंकि जनता अब सोई नहीं है, जनता देख रही है, जनता रिकॉर्ड रख रही है। दोस्तों, बिहार ने इतिहास लिखा है, लेकिन ये सिर्फ एक पार्टी की जीत नहीं, ये जनता की जीत है। आज बिहार ने कहा है हम बदलना चाहते हैं, आज बिहार ने कहा है हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और अब जिम्मेदारी है कि यह बदलाव सिर्फ कागज पर नहीं, जमीन पर दिखे। दोस्तों,
दोस्तों, चुनाव खत्म हुआ है लेकिन कहानी अभी शुरू हुई है और मैं पवन की आवाज आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, एनालिसिस दूंगा, सच्चाई बताऊंगा, आपकी आवाज बनूंगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, आप अपने इलाके में क्या बदलाव देखना चाहते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों पवन की आवाज कोई मनोरंजन नहीं, एक आंदोलन है। जय हिंद, जय बिहार।